आप जो बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पहले की? देखिए, बाइबल बताती है कि आदि में वचन था और आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति का पहला पुस्तक, पहला अध्याय पढ़ के देख लीजिए। हाँ, वही पढ़ के ही पूछ रहे भाई, आपको वो पुस्तक दिखा के बात कर रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। वर्ष बताइए, वर्ष। देखिए सुरेश चौहान जी, उस जमाने में वर्ष होता ही नहीं था। होना चाहिए। आ गए ना आप अपने औकात पे आ गए कि उस समय वर्ष नहीं होता था, तो दिन कहां से था? दिन गिनने के लिए सूरज नहीं था, दिन गिनने के लिए सूरज नहीं था। ये चौथा दिन में बनाया सूरज, बाइबल में चौथा दिन में बनाया गया। तो चौथा दिन कहां से आया जब सूरज नहीं था? आप बताइए, वर्ष को बने कितने दिन हुआ? वर्ष की गिनती कब होती थी? अरे एडी और बीसी का मतलब क्या होता है? सुरेश चौहान जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आप इतनी छोटी बात आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर हर चीज का वर्ष है, उसका युग है। आपके दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण में युग नाम की गणना है। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का मतलब क्या होता है? ये आप बोल रहे हैं, हम नहीं कहते। हम क्यों कहेंगे ईसा पूर्व और ईसा पश्चात? और कितने ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? एक मिनट, कितने ईसा पूर्व? अरे आप उल्लू लुलिया की तरह चिल्लाइए मत, बात करिए, सुनिए। कितने ईसा पूर्व? सुनिए, ईसा मसीह कब आए? आज से 2500 साल पहले। उसके पहले दुनिया थी कि नहीं? चले जाओ पुराने जमाने में। उसके पहले दुनिया थी कि नहीं? था दुनिया थी कि नहीं उसके पहले? क्या दुनिया किससे पहले? चलिए थोड़ा स्टडी करिए, तब तक जरा हमारे साथ अजगर अली जी है, हम उनके पास जाऊं उसके पहले हमारे साथ विख्यात वैज्ञानिक कपूर जी भी जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा लेट स्टूडियो में आए, मैं जरा उनके पास भी चलता हूं ताकि कपूर जी को पहला अवसर आज के डिबेट का मिले। हम बाकी चारों से बात कर चुके हैं। कपूर जी, आज आपने कहा था कि आप धर्म ग्रंथों को लाएंगे, हमने भी कुछ सबूत इधर पर लाए हैं, तो थोड़ा सा आपकी पहली प्रतिक्रिया कपूर जी। देखिए, जो आधुनिक विज्ञान है ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। जिस चंद्रमा की इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन आधुनिक विज्ञान कर रहा है, जिस सूर्य की या जिस सौरमंडल की एक्सप्लोरेशन आधुनिक विज्ञान कर रहा है, या जिस यूनिवर्स की आधुनिक विज्ञान एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें पहले हमारे वैदिक लिटरेचर के अंदर ये सारा काम हो चुका है। हाँ, हम इसको कहते हैं कि इनका अप्रोच हमारे से डिफरेंट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान ये तो कहता है कि चाँद है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चाँद की उत्पत्ति हुई तो चाँद पैदा कहाँ से हुआ? इस प्रश्न के ऊपर आधुनिक विज्ञान जो है वो साइलेंट है। भारतीय जो विज्ञान है वो क्या कहता है? वो कहता है कि चाँद की उत्पत्ति धरती के किस पॉइंट से हुई, किस जगह से हुई, उस जगह को भारतीय विज्ञान स्पेसिफाई करता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि आज से 3 अरब साल पहले, 4 अरब साल पहले धरती जो थी वो सूर्य से अलग हुई, तो धरती अकेली थी, उस वक्त चाँद नहीं था। उसके बाद धरती के ऊपर मंगल ग्रह के साइज का एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर स्ट्राइक करता है। धरती बहुत गर्म थी, धरती फट गई, धरती के अंदर से मैग्मा लावा निकला। वो जो लावा था फुहारे की तरह छूटा, उसका जो इकट्ठा हुआ एक गेंद वो चाँद बना। और वो जो चाँद था, धरती स्पिन कर रही थी तो उसका कंधा रख के चाँद जो था 3 लाख किलोमीटर ऊपर आसमान में जाके स्थित होता है। अब आधुनिक विज्ञान ने ये तो कह दिया
कि धरती के अंदर से मैग्मा निकला, लावा निकला, तो उससे चांद बन गया। अगर मैं पूछूं आधुनिक वैज्ञानिकों से, भले वो नासा है, भले वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, भले कोई है, कि आप बता सकते हो कि धरती का वो कौन सा पॉइंट था यहाँ पर आकर वो पत्थर टकराया, वो आज कौन से देश में किस जगह स्थित है? तो इसके बारे में आधुनिक विज्ञान जो है मौन है। मगर भारतीय विज्ञान क्या कहता है कि सौराष्ट्र जगह है, उसमें चंद्रकुंड है, वो जो चंद्रकुंड है गुजरात के अंदर प्रभास क्षेत्र में, उस जगह के ऊपर आकर वो पत्थर स्ट्राइक करता है, वहाँ से धरती फटती है, उस जगह से चंद्रमा के लिए जो लावा निकलता है वो चंद्रमा की जन्म भूमि है। अब उसके आगे एक और प्रश्न पैदा होता है। आधुनिक विज्ञान से मैं पूछता हूँ कि वो जो पत्थर आके स्ट्राइक किया था धरती पे, जिसने आगे धरती को फाड़ा था, क्या वो पत्थर जो है, क्या उस पत्थर का आपके पास कोई अवशेष है? क्या उस पत्थर की कोई आपके पास निशानी है? क्या उस पत्थर को आपने कभी देखा है? तो आधुनिक विज्ञान तो एक अचंभे में पड़ जाएगा कि जो चीज़ 400 करोड़ साल पहले हुई या 300 करोड़ साल पहले हुई, उसका पत्थर की निशानी मांग रहे हैं। मगर भारतीय विज्ञान इसका जवाब देता है। वो क्या जवाब देता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, ये उस पत्थर का टुकड़ा है, वो जो पत्थर टकराया था ये उस पत्थर का हिस्सा है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब 12 ज्योतिर्लिंग की बात होती है तो उसमें सबसे पहला स्थान जो है सोमनाथ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के अंदर जो सोमनाथ है उसको पहला स्थान दिया जाता है। क्यों पहला स्थान दिया जाता है? कि चांद को पैदा करना और फिर चांद का बनना और उसके बाद धरती की आगे डेवलपमेंट होनी, धरती के ऊपर लाइफ आनी, धरती के ऊपर फिर धीरे धीरे मानव का अपीयर होना, ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम, ये आवाज़ कहाँ से आ गई? बोलते रहिए ना। ये सारे काम जो हैं सौराष्ट्र के अंदर जो सोमनाथ का पत्थर है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ रुद्र अभिषेक यज्ञ होता है। वो रुद्र अभिषेक यज्ञ क्यों किया जाता है? पूछने वाला हो कि भाई एक पत्थर की पूजा क्यों की जाती है? वो सोमनाथ में जो शिवलिंग है उसकी पूजा क्यों की जाती है? आपको मालूम है इस धरती के ऊपर जो 84 लाख योनियाँ हैं, हम जो मानव हैं, हमारे पूर्वजों का जो डीएनए था, जो 84 लाख योनियों का जो सृष्टि, धरती के ऊपर सृष्टि बसी हुई है, स्थावर और जंगम दोनों, पेड़ पौधे भी, वेजिटेबल किंगडम भी, एनिमल किंगडम भी, इन सब का डीएनए, इन सब का सनातन बीज, भगवत गीता में कहा है श्री कृष्ण जी ने कि सनातन बीज मैं हूँ। वो सनातन बीज क्या है? वो डीएनए है। वो डीएनए कौन लेके आया धरती पे? वो ये शिवलिंग लेके आए, जिनको मीटियोराइट कहा जाता है, इनको उल्कापिंड कहा जाता है। इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमारा जो डीएनए था वो धरती के अंदर डालने का काम इन्होंने किया। ये धरती के ऊपर जितने आप पक्षी देख रहे हैं, जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं, जितने जानवर देख रहे हैं, समुद्र में जितनी मछलियाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ धरती पे जो 84 लाख योनियाँ देख रहे हैं, इन सब का सनातन बीज जो डीएनए है वो लाने वाला यही शिवलिंग था। इसलिए इस शिवलिंग की, इस मीटियोराइट की हम लोग शुरू से ही, भारतीय लोग इसको शुरू से ही बड़ी मान्यता, बड़ी प्राण प्रतिष्ठा देते आ रहे हैं। आज की डेट में जो साइंटिस्ट हैं उनके पास मीटियोराइट्स जो हैं, मीटियोराइट्स का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, अगर आप गूगल पे देखेंगे मीटियोराइट जीन बैंक, उन्होंने ये बात मानी है कि मीटियोराइट के माध्यम से ये जो जीन बैंक है, ये जो आदमी है या दूसरे प्राणी है, इनका डीएनए आया है। अब एक मिनट,